हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस मर्जर एंड इक्विजिशन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए। बी लिमिटेड इज a highly successful company and wishes to expand by acquiring other firms. Its expected high growth in earning and dividends is respected a price earning ratio. यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मर्जर एंड इक्विजिशन का क्वेश्चन करते समय यहाँ पे बी लिमिटेड कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप लिखिए। प्राइस अर्निंग रेशियो 17 है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड हैज बीन एडवाइज्ड दैट इट वेयर टू टेक ओवर with the power with the firm price earning ratio than its own using the share for the share exchange ratio, share to share exchange ratio, then it could increase its reported earning per share. C could has been suggested a possible target for the takeover, which is price earning ratio 10. अब आपका दूसरा कंपनी सी है जिसकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है, 10 है। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर, यहां पे दोनों का नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर, ये इनका 1 लाख दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन में है। एंड शेयर इशू इन द शेयर प्राइसेस एट द रेट ऑफ टी, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, ये ₹15 दिया हुआ है। और बी लिमिटेड एज नंबर ऑफ शेयर कितनी है, 5 लाख है। और इसकी मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिएगा। कैलकुलेट द चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर क्या होगा। एक्वायर्स द होल सी लिमिटेड इशूइंग द शेयर एट द मार्केट प्राइस पर शेयर 12। उन्होंने 12 रुपीज की मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे पूरी की पूरी सी शेयर को बाई किया, एक्वायर किया। तो आपका बी की अर्निंग पर शेयर क्या होगा वो आपको निकालना है। तो टोटल आपने उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगा, अभी प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। अगर सपोज कीजिए प्राइस अर्निंग रेशियो आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी है तो मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू आपको क्या लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे ईपीएस निकाल सकते हैं। ईपीएस क्या हो सकता है, यहाँ पे ₹12 डिवाइडेड बाई 17 और यहाँ पे रुपीज आपको 15 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे इनकी सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कंपनी बी है, कंपनी बी, यहाँ पे कंपनी सी है। प्राइस अर्निंग रेशियो दोनों का दिया हुआ है। आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दी हुई है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर निकालनी है, डेट इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। इसके बेसिस पे हमें सारी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो कंपनी है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो कितने, 17, 10, 5 लाख 10 लाख, ये 17 है, ये 10 है। इनके पास 5 लाख नंबर ऑफ शेयर है, इनका 1 लाख है, इनका 1 लाख है, 12 रुपया है, 15 रुपया है, ये 12 रुपया है और ये 15 रुपया है। अब सुनिए अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा इनका, अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर प्राइस अर्निंग रेशियो, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 1.5 हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर 1.5, ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड 17, ये अप्रॉक्स 0.70588 आ जाएगा। अब टोटल अर्निंग क्या होगा, टोटल अर्निंग में नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
अब आपके पास ईपीएस आ गया, यहाँ पे 5 लाख शेयर होल्डर्स है और ये 12 डिवाइडेड बाई 17 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर कितनी है, 1 लाख है। यहाँ पे ₹15 डिवाइडेड बाई 10 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको 1,50,000 हो जाएगा इनका अर्निंग। ये बेसिक डाटा है जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो हर एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंटू 5 लाख करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3,52,941 हो सकता है इसका डिमांड नहीं भी हो सकता है इसका डिमांड नहीं हो। अब आपका एक्सचेंज रेशियो क्या है, एक्सचेंज रेशियो उन्होंने क्या कहा सुनिएगा, कैलकुलेट द चेंज इन ईपीएस ऑफ बी का ईपीएस चेंज करना है इफ एक्वायरिंग द सी होल ऑफ सी लिमिटेड बाय इशूइंग शेयर एट द मार्केट प्राइस पर शेयर, market price of ₹12, market price per share. If acquiring the whole of C Limited by issuing shares at the its market price, issuing shares at the market price किस पे शेयर इशू कर रहा है वो, 12 रुपये के रेट से। तो भाई 12 रुपये के रेट से मार्केट प्राइस अब इशू कर रहा है तो उसका कितना नंबर ऑफ शेयर इशू, एजूम क्या नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा वो चीजें बताना है। एजूम price of B Limited remains the same constant, price of B Limited remains the same, assuming the price of B Limited shares remains constant, B Limited का जो प्राइसेज है वो कांस्टेंट है, B Limited की प्राइसेज जो है वो कांस्टेंट है। अब आपको इस प्राइस पे शेयर को आप इशू कर रहे हैं तो आपका टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस बी लिमिटेड कांस्टेंट, बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस कांस्टेंट है। और दूसरी बात कैलकुलेट चेंज इन ईपीएस ऑफ बी इफ द एक्वायर्स द होल ऑफ सी लिमिटेड बाय इशूइंग द शेयर एट इट्स मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस पे इशू करना है शेयर को, ये वाला प्राइस पे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ सी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर होल्डर्स है, किस प्राइस पे उन्होंने मार्केट प्राइस पर शेयर उनके पास कितना था, मार्केट 15 का, ₹15। तो आपके पास कितना टोटल हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर required to issued by बी से कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा। अब सुनिएगा, ये उनकी मार्केट वैल्यू है, ये उनकी मार्केट वैल्यू है और वो मार्केट वैल्यू 12 रुपए की रेट से आपको इशू करना पड़ेगा, 12 रुपए के रेट से। तो 15 लाख जो शेयर होल्डर्स हैं, 15 लाख वैल्यू की वैल्यू, तो ये आप लोग 1,25,000 शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे, 1,25,000 शेयर देंगे इनको, 1,25,000 शेयर इनको देंगे। इसके बेसिस पे 1,25,000 शेयर देंगे। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड बाय बी लिमिटेड। अब पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, प्लीज बताइएगा। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, पोस्ट मर्जर। अब शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी। भाई बी का शेयर कितना था, 5 लाख, 1,25,000, इसको शेयर किसको करेंगे, 5 लाख, 1,25,000। अब आपको 6,25,000 होगा। पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा बताइए, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स पोस्ट मर्जर कितना हो जाएगा, सुनिएगा भाई। अर्निंग पर शेयर ये है
टोटल अर्निंग आपको 3,52,941 है, यहाँ पे कितनी है 1,50,000 है। 3,52,941 रुपीज 3,52,941 प्लस रुपीज 1,50,000 तो टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा प्लीज बताइएगा। 352,941 प्लस 1,50,000 ये आपके पास हो जाएगा 5,02,941। ये कंपनी बी एग्जिस्ट करेगा, सी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, सी को ए ने एक्वायर कर लिया। कितना नंबर ऑफ शेयर देके 1,25,000 बी का नंबर ऑफ शेयर देकर, बी का नंबर ऑफ शेयर देके इतना आपको उसने खरीद लिया। अब आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ बी कितना हो जाएगा बताइए आप। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ बी, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ बी रुपीज 5,02,941 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना भाई, टोटल नंबर ऑफ 6,25,000, 6,25,000। अब बताइए कितना हो जाएगा 6,25,000 ये रुपीज 80 हो जाएगा, रुपीज 0.80 हो जाएगा, रुपीज 0.80 हो जाएगा। अब सुनिएगा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ऑफ बी इंक्रीज्ड बाय, आपको कितना से अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज करना चाह रहा था बी, अर्निंग्स पर शेयर ऑफ बी इंक्रीज्ड बाय भाई पहले अर्निंग पर शेयर आपके पास कितना था 0.705, 0.71 कर दीजिए तो आपका कितना से आपका अर्निंग पर शेयर पोस्ट मर्जर इतना हो गया, आपका 0.71 था, आपका अर्निंग 0.09 से इंक्रीज कर गया। मेन टारगेट ही यही था कि अर्निंग पर शेयर आपको इंक्रीज करना था, अर्निंग पर शेयर आपको क्या करना था इंक्रीज करना था। आपकी बुक की सॉल्यूशन ने क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ये है इतना से इंक्रीज किया, यही पार्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कुछ और भी हो सकता है। हमने आपको बताया बेस्ट तरीका से, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।